नमस्कार। आज 16 तारीख और भारतीय बाज़ार बंद हो चुके हैं। 15,842 पे बंद आया है एवरेज में, जो 15,863 पे बंद हो रहा था। आज बुद्ध पूर्णिमा और बाज़ार चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, कई लोग दुविधा में थे। बाज़ार चालू था, लेकिन जो सेटलमेंट होना था आज का सेटलमेंट नहीं था। साथ में कल सूर्य महाराज ने मेष संक्रांति से वृषभ राशि में आज प्रवेश कर लिया, कल ही के दिन में, तो उसका भी असर। और आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 पे था। कल मंगलवार को राहु काल 3:30 बजे से 4:30 बजे तक का रहेगा, और स्वाति नक्षत्र के बाद अनुराधा नक्षत्र सुबह 10:46 तक है, और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लगेगा। और जो राशि आज लग गई है सुबह 7:53 से सोमवार को वृश्चिक की, वो वृश्चिक का चंद्र कायम रहेगा कल के दिन के लिए। बाज़ार में शुक्रवार के मेरे 67वें वीडियो में मैंने कुछ शेयर्स के लिए बोला था, और आज की बात करें तो मार्केट चालू होने पे आज सबसे पहला कॉल मेरा मारुति का था 7242 पे। टारगेट था 7278 और 7314। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में हाई 7305 बना है और बंद भी 7248 में आया है, मतलब जो दिया था उससे भी 6 रुपया बढ़ के बंद आया है। दूसरा था मेरा रिलायंस का, जिसको मैंने शुक्रवार के मेरे 67वें वीडियो में दिया था कि 2426 से 2446 के बीच बाइंग बनती है, और 2620 का टारगेट है, 2360 का एसएल, उसको यहाँ मैंने दोहराया है। और आज जो लेवल है, एंट्री लेवल मेरा 10:10 का कॉल बन रहा था, वो 2465 उस टाइम पे भाव चल रहा था। मैंने इंट्राडे में बोले तो 2474 और 2490 दिया था जब मैं, और हाई उसका 2481 उस टाइम ही बन चुका था। उसके बाद नया हाई नहीं बना है, और बंद 2427 में आया है। हाँ, मैंने एसएल 2415 का दिया था, तो जो एसएल बना, एसएल हिट नहीं हुआ है, टारगेट अच्छे नहीं हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ। और जो लो बना रिलायंस में वो 2416.65, मतलब 1 रुपया 65 पैसे से मेरा एसएल हिट होने से रह गया। वैसा ही एसबीआई का था। एसबीआई मेरा सुबह में प्री मार्केट कॉल था बजाज फाइनेंस के साथ, और वो मैंने टारगेट दिया था 447, 449, 456, 465 और 467। तो जो 461.50 का हाई बना के आया था, और वो कॉल जब मैंने दिया था तब भी उतना हाई बन चुका था, फिर भी मैंने 460 पे 1 रुपया नीचे आने पे दिया 450 के एसएल से। लो दिन का आपको एंड ऑफ द डे देखेंगे तो 438 का दिख रहा है, लेकिन वो 9:20 में मार्केट खुलते ही बना था। मेरे कॉल देने के बाद मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है, और जो मैंने 453.14 के एवरेज से दिया था, तो जो दिन के अंत में एवरेज आया है शेयर का एसबीआई में, 454.92 का आया है। एसबीआई का 2 बार का मेरा टारगेट 450 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए मैंने दिया था। पहले दिया था 600 का, दोबारा दिया 675 का, और दिए हुए भाव से आ गया है। मैं खुद खिन्न हूँ कि मार्केट स्टेट बैंक का भाव फिर 450 पे आ रहा। 450 से थोड़ा बढ़ता 50-70 पॉइंट, और फिर वापस उसी लेवल पे आ जाता है, और इसी लेवल से फिर आगे जाता है। एसबीआई सरकारी पीएसयू बैंक को लीड करता है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, उसमें ट्रेडर्स ज़्यादा रहते हैं, तो रोज़ की आराम से 10 रुपये की उतार चढ़ाव मिल जाती है। अब आज की देख लीजिए, 438 का लो और 461 का हाई, मतलब 23 रुपये का। ये तो पिछला दिन उतना गिरा था, तो आज है 23 की, नहीं तो 10 रुपये के ऊपर की हाई और लो के बीच में आराम से मिल जाती है। आगे के कॉल बोलूँ उसके साथ साथ यहीं पे एक बात बता दूं कि मैंने मदर दिवस के अगले दिन एक वीडियो रखा था
और उसमें कहा भी था कि मोदी साहब बोल वचन मत करो कि यदि आपके पास इतना अनाज है तो वृद्धाश्रम में और मध्याह्न भोजन में दीजिए। और आज के सभी न्यूज़पेपर में बड़ी हेडिंग है कि गेहूं का निर्यात रोक दिया। उसके भी प्लस माइनस सब कुछ हो सकते हैं कि हम जिसको निर्यात करते हैं वो दूसरे देशों में बेच रहे जहाँ पे हम निर्यात नहीं करते हैं। नए निर्यात के कंपनियों के या जो ट्रेडर्स लाइसेंस लेके हैं तो उनको नए ऑर्डर्स निर्यात की परमिशन नहीं मिल रही है। पूरे विश्व को खिलाने वाले निर्यात पे रोक लगाना संदेह पैदा करता है। और दूरदृष्टि किसकी है? एक आम जनता की है कि आप राजा हो तो आपकी है। दूसरा अगला कॉल था मेरा बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो आज मेरा 9:20 पे फ्यूचर ऑप्शन का चालू महीने का 3700 की कॉल का मेरा पहला कॉल था और उसमें भी अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। जब मैंने 12 बजे दिया तो 3711 का एंट्री लेवल था और 3722 का हाई बना था। मेरे देने के बाद 3725 का हाई बना, लेकिन पहला टारगेट मेरा 3729 का था, दूसरा 3748 का, वो पेंडिंग रहा। लेकिन जो ऑप्शन का कॉल था वो अच्छा चला था, रिटर्न दिया है। अपोलो हॉस्पिटल जो अगले दिन की बात करें तो 3712.90 की मंडी थी। 3713-14 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज का हाई भी 3707.90 की मंडी पे बना है। और जब मैंने कॉल दिया था तब 3698 आई था। पहला टारगेट 3699 और दूसरा 3717, तो 10 रुपये से दूसरा टारगेट रह गया। और लेकिन 3680 से 3707 तक की जर्नी 20-27 रुपये की हो जाती है। ये तो मेरे थे इंट्राडे के कॉल। और जैसे बताया SBI इंट्राडे में भी था और प्री मार्केट में था। प्री मार्केट में बजाज फाइनेंस भी था कि उसकी बाइंग रेंज बनती थी 5416 से 5515 और उसमें मेरे टारगेट थे 5543, 5571, 5628, 5671 और उसके बाद 5740। लेकिन चौथे टारगेट तक 5671 तक बना और हाइट 5711 बना था उसमें। इंडियन बैंक के मैंने अपनी कॉपी में लिखा, लेकिन किसी कारण वो शेयर नहीं कर पाया। इंडियन बैंक भी अच्छा चला। उसके बाद जो वीकली कॉल था वो GE शिपिंग का था। 379 पे दिया था, टारगेट 381, 383, 388, 393 और 398 और आज का हाई देखिए तो 398 का बना है। और वैसा ही दूसरा वीकली कॉल पहली बार मैंने दो दिए पॉलीकैब 2541 पे, जिसके टारगेट 2554, 2566, 2666, 2700, 2766, तो जिसमें हाई बना 2594 का और लो बना है 2525 का, जो कि मेरा SL है उसमें 2424 का। और उसके अलावा जैसा बताया रिलायंस, नवीन फ्लोरिन, DLF और जी इंटरटेनमेंट के मैंने स्विंग ट्रेड पोजिशनल वीकली पोजिशनल बेस पे दिए हुए हैं, या उसको 1 डे टू 30 डेज में 7% की रिटर्न की कैलकुलेशन के साथ। तो जी इंटरटेनमेंट आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रिलायंस हुआ, DLF भी 319 से 324 का दिया था, 345 का टारगेट, 331 का हाई बना, 327 में बंद हुआ है। और सबसे बढ़िया रहा नवीन फ्लोरिन, मेरा 3842 का स्टॉप लॉस था और 4842.05 5 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस रह गया और बच गया हूँ। और वैसा ही मैंने SBI का BTST दिया था और टाटा कंज्यूमर का दिया था, तो वो भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब कल LIC का IPO की लिस्टिंग है। मैं आज समझा था मैं भी, इसलिए मैंने अपना वीडियो नहीं रखा था, लेकिन बीच में 2 दिन भजन के हो गए, इसलिए आज ये रखा है। LIC का IPO भी कैसा रहेगा, अब इसके लिए कल इसी टाइम पे उसका जो विस्तार होगा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैंने टारगेट दिए नहीं आया, SL दिया वो हिट हो गया, मैंने नहीं बताया है, तो आप कमेंट में लिखिए, डिस्कस कीजिए। आपका कमेंट आवकार्य है। धन्यवाद, नमस्कार।